लास्ट वीक इंडिया में एक ऐसी चीज हुई है जो आपके पॉकेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। एक ने पूरे देश को सेलिब्रेशन करने पर मजबूर कर दिया, एक ने इन्वेस्टर को टेंशन दे दी। तो सवाल यह है, इंडिया में एक्चुअली हो क्या रहा है? वेलकम टू द पीके शो, इंडिया एक्सप्लेन, जहां हम न्यूज को सिर्फ बताते नहीं है, समझाते भी है, सिंपल लैंग्वेज में। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी न्यूज जो डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। चलिए समझते हैं इंडिया दिस वीक। सबसे पहले न्यूज है स्पोर्ट्स की दुनिया से। इंडिया ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जो टी20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीती है। सोचिए, वर्ल्ड कप जीतना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और लगातार 2 बार जीतना ये डोमिनेंस दिखाता है। इसलिए पूरे देश में सेलिब्रेशन देखने को मिला। सड़कों पर सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया पर मीम्स और हर जगह एक ही। लास्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक की। लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा ड्रामा देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों नीचे गए और नेचुरली इन्वेस्टर्स थोड़ा टेंशन में आ गए। लेकिन सवाल यह है, ऐसा हुआ क्यों? मेन रीजन है ग्लोबल टेंशन और राइजिंग ऑयल प्राइसेस। सिंपल एग्जांपल में समझते हैं, अगर ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो डिलीवरी महंगी, फ्लाइट्स महंगे, लॉजिस्टिक्स महंगा, और फिर धीरे धीरे डेली लाइफ महंगी होने लगती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेशन। अब यहाँ एंट्री होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और इंडिया अपनी काफी ऑयल वहीं से इंपोर्ट करता है। मतलब इक्वेशन सिंपल है, मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगा तो ऑयल महंगा होगा, तो पेट्रोल महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली कॉमन पीपल के पॉकेट पर पड़ता है। इसीलिए दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे जरूर पहुंचता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजनम। इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर जॉब्स के साथ कनेक्ट कर होना चाहिए। मतलब सिर्फ मार्क्स और एग्जाम पर फोकस नहीं, बल्कि स्किल्स पर फोकस होना चाहिए। और हॉनेस्टली अगर आप आज की मार्केट को देखें, डिग्री हेल्पफुल है लेकिन रियल पावर होती है स्किल्स में। अब लास्ट न्यूज एनर्जी सेक्टर से। इंडिया की मेजर गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने एलएनजी सप्लाई के लिए इमरजेंसी कार्गो टेंडर इशू किया है। ये स्टेप्स एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने के लिए लिया गया है। सिंपल वर्ड्स में समझे, इंडिया फ्यूचर एनर्जी रिस्क के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ताकि इंडस्ट्रीज चलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल रहे और इकोनॉमिक स्मूथली ऑपरेट करे। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से लेकर इकोनॉमी, ग्लोबल से लेकर एनर्जी तक, ये थी लास्ट वीक इंडिया की टॉप हेडलाइंस। अगर आप न्यूज को सिंपल और क्लियर स्टाइल में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं पीके और ये था द पीके शो, इंडिया एक्सप्लेन। ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज